हेलो स्टूडेंट्स। ये तो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दिया था, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपकी बुक का है, उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक है जो आपने शायद अभी तक अपनी 9th क्लास तक के सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं एपी। ठीक है, ये एक थोड़ा सा नया टॉपिक है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करते हैं कि सीरीज कैसे होती है। जैसे मान लो आप लोगों ने कई बार अगर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन शुरू मतलब सॉल्व किए हो कहीं पे, मान लीजिए मैंने एक ऐसे सीक्वेंस दिया, सपोज मैंने ये कहा 1 4 9 16 25, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, मैंने क्वेश्चन है 1 है 4 है 9 16 25, ये एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस चल रही है या फिर एक सीरीज है। इस सीरीज में आपको नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट करनी है। अब इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जो आपको कई बार होता है कि जो मतलब माइंड वाले आईक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें मिलते हैं। इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है कि इस सीरीज का एक लॉजिक होता है, हर एक नेक्स्ट टर्म के आने का लॉजिक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और मैं सीरीज लेता हूँ, सपोज एक सिंपल वाली ले लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, या मान लीजिए एक मैंने ले लिया 1 8 27 64 डैश। अब देखो हर एक सीरीज में क्या है, एक लॉजिक है। जैसे पहली वाली सीरीज पे अगर मैं देखूं, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1 1 1 का स्क्वायर है बेसिकली। सेकंड टर्म क्या है 2 का स्क्वायर है। थर्ड टर्म क्या है 3 का स्क्वायर है। फोर्थ टर्म क्या है 4 का स्क्वायर है। फिफ्थ टर्म क्या है 5 का स्क्वायर है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 6 का स्क्वायर, यानी नेक्स्ट टर्म होगी 36। अब इसमें क्या देखो हर एक टर्म पिछली वाली से 2 ज्यादा है। देखो 2 है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। ठीक है, इसमें देखो क्या है हर एक टर्म जो है वो क्यूब है। जैसे दिस इज द क्यूब ऑफ 1, दिस इज द क्यूब ऑफ 2, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास सीक्वेंसेस होती हैं। हम बहुत सारी सीक्वेंसेस डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। आप हर एक लॉजिक में अलग अलग मतलब कोई भी लॉजिक लगा के आप सीक्वेंस डेवलप कर सकते हैं। अब इन सीक्वेंस में होता क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, देखो पहली बात तो ये कि जब आप इस सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास हमेशा एक फर्स्ट टर्म आएगी, पहली टर्म आएगी। जैसे मान लो पहली वाली सीक्वेंस की बात करें, यहाँ पे पहली टर्म है 1। ठीक है, उसके बाद हर एक टर्म की पोजीशन होगी। जैसे मान लो ये एक पहली पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है। सेकंड एक पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, इस पे वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट थर्ड एक पोजीशन है जिसपे वैल्यू क्या है 9। नेक्स्ट फोर्थ एक पोजीशन है जिसपे वैल्यू क्या है 16। देन फिफ्थ एक पोजीशन है जिसपे वैल्यू क्या है 25। तो आपके पास क्या है, हर एक सीक्वेंस में एक पोजीशन होती है। पहले नंबर पे कौन सी वैल्यू है, दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है, तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है, चौथे नंबर पे कौन सी वैल्यू है, पांचवें नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 10वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे अगर मैं कहूं इस सीक्वेंस में 10th पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी, 10th पोजीशन पे 10 का स्क्वायर 100 आएगा। 11th पोजीशन पे 11 का स्क्वायर 121 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस सीक्वेंसेस में एक पोजीशन होती है 1, और ये पोजीशन हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और सीक्वेंस मतलब 1 1 1 इंक्रीमेंट होते बढ़ती जाती है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन, या पोजीशन आप बढ़ाते चलोगे। और हर एक पोजीशन पर एक वैल्यू आएगी। जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू उस पोजीशन की हो, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो उस पोजीशन से लिंक्ड हो सकती है। जैसे इस केस में क्या है कि वैल्यू ऑन अ पोजीशन, एक पोजीशन पर आने वाली वैल्यू उस पोजीशन का स्क्वायर है। जैसे मान लो मुझे 10th पोजीशन पे जानने क्या वैल्यू है, वो उस पोजीशन का स्क्वायर होगी, 10 का स्क्वायर यानी 100 वैल्यू होगी। तो दो चीजें हैं, एक पोजीशन और उस पोजीशन पर आने वाली वैल्यू, ये दो चीजें पहले ध्यान रखना। इस चैप्टर में देखो, अगर चैप्टर बहुत आसान है लेकिन अगर आपको चीजें क्लियर हैं तभी आसान है, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप बेसिक चीजों को ध्यान रखें। तो एक चीज होती है पोजीशन किसी भी चीज की, और दूसरी चीज होती है उस पोजीशन पर आने वाली वैल्यू। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या होती है, हम अपनी सीक्वेंस को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक सीक्वेंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट कहां से हुआ 1 से, यहाँ पे कहां से स्टार्ट हुआ 2 से, यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1 से। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ मेरे पास एक सीक्वेंस है
सपोज दैट स्टार्ट फ्रॉम 121, ठीक है, 144, ठीक है, 169 एंड स्पेस। अब अगेन देखो इस केस में क्या है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 11, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 12, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 13, ठीक है, ये 11 का स्क्वायर है, दिस इज 11 स्क्वायर, दिस इज 12 स्क्वायर, दिस इज 13 स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वैल्यूज हैं, लेकिन अगर पोजीशन की बात करें, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ये पहली पोजीशन पर आने वाली वैल्यू है, ये सेकंड पोजीशन पर आने वाली वैल्यू है, ये थर्ड पोजीशन पर आने वाली वैल्यू है। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीरीज के लिए 10th पोजीशन पे आने वाली वैल्यू क्या होगी, अब इस केस में देखो जो वैल्यू है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द पोजीशन, वैसे आप समहाउ कर सकते हो बट डायरेक्टली आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। जैसे इसमें दिख रहा था ना कि हर वैल्यू जो है उसकी पोजीशन का स्क्वायर है, सेकंड पोजीशन पे आने वाली उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, थर्ड पोजीशन पे वैल्यू आने वाली 3 का स्क्वायर। इसमें ऐसा नहीं है, सेकंड पोजीशन पे आने वाली वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर है, थर्ड पोजीशन पे आने वाली वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर है, तो ऐसा होता है। दूसरी बात देखो इसकी जो पहली टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज की ये पहली टर्म है, फिर नेक्स्ट टर्म आई, फिर नेक्स्ट 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 एंड सो ऑन, इस तरीके से आती रहती है, ठीक है। तो एक होती है पोजीशन, एक पोजीशन पर आने वाली वैल्यू, और तीसरी चीज हमने पढ़ी कि वो सीरीज हमारी स्टार्ट कहां से हो रही है, ठीक है। चलो अब इस तरह के बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं जिन लॉजिक्स को यूज करके आप सीरीज बना सकते हो। जैसे हमने स्क्वायर किया, क्यूब किया, पावर 4 कर सकते हो, स्क्वायर में से हर पोजीशन के स्क्वायर में से -1 करते रहो, हर पोजीशन के स्क्वायर में +1 करते रहो, ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। उन्हीं लॉजिक्स में से एक पर्टिकुलर टाइप के लॉजिक को हम कहते हैं एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब बनेगी एक सीरीज, उस सीरीज में हर एक वैल्यू, पोजीशन और वैल्यू का एक रिलेशन होगा, और उस रिलेशन का एक कोई क्राइटेरिया होगा जो फिक्स रहेगा, और वो क्राइटेरिया क्या होगा वो भी समझ आएगा। मान लीजिए ये वाला जो हमने केस लिया था, दिस 2468, ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था कि पहली टर्म 2 है, फिर उसके बाद हर बार 2 ऐड करते चलना है। जैसे 2 से स्टार्ट हुए, देन 2 + 2 4 कर दिया, फिर दोबारा 4 + 2 6 कर देंगे, दोबारा 6 + 2 8 कर देंगे, फिर 8 + 2 10 कर देंगे, 10 + 2 12 कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप की सीरीज को हम एपी कहते हैं। अब इस टाइप की सीरीज का मतलब क्या है, जब हम कभी भी एक सीरीज में कोई एक फिक्स्ड नंबर हर बार ऐड करके नई टर्म निकालते हैं। जैसे एक सीरीज में टर्म्स होंगी, टर्म्स मतलब पहली पोजीशन पे कोई टर्म आएगी, सेकंड पोजीशन पे कोई टर्म आएगी, फिर थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एक सीरीज है। इस सीरीज में अगर हर एक अगली टर्म पिछली टर्म्स में कुछ एक फिक्स वैल्यू ऐड करने से आया, हमेशा फिक्स वैल्यू, जैसे मान लो अगर मैंने स्टार्ट किया सपोज 5 से, स्टार्टअप कैसे भी कर सकते हो, स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक नेक्स्ट वैल्यू में हमेशा एक फिक्स वैल्यू ही ऐड होनी चाहिए। जैसे 5 है, अब कोई भी एक फिक्स वैल्यू ऐड कर लो, सपोज 3 ऐड करना है, तो आपको हर बार 3 ऐड करते चलना है। तो 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, ऐसी जो सीरीज बनेगी, इस टाइप की सीरीज को हम कहते हैं एपी। क्लियर है ये बात? अब इसके हिसाब से एपी बनाना तो बहुत आसान है। अब एपी बनाने के लिए क्या होगा, पहली बात हमें कहीं से तो स्टार्ट करना होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 5 से स्टार्ट किया, मान लो कोई स्टूडेंट 10 से स्टार्ट करे, जैसे सर हम 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप कर सकते हो। हर बार एक फिक्स नंबर ऐड करना है, उसने कहा सर मैं हर बार 5 ऐड करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो। तो 10 से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या होगी 10 + 5 15, नेक्स्ट टाइम क्या होगी 15 + 5 20 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके यानी कि अब जो नेक्स्ट टर्म होगी क्या होगी 25, ठीक है। यानी अगर मैं हर मतलब कहीं से भी स्टार्ट करूं और हर बार एक फिक्स नंबर ऐड करूं, तो उस टाइप की जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को हम कहते हैं एपी, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, मान लो अगर हम हर बार एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करें, हमने क्या कहा हर बार एक फिक्स नंबर ऐड करना है तो एपी बनेगी। अगर कोई कहता है सर मैं अगर हर बार एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करता चलूं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने कहा सर मैं 20 से स्टार्ट करूंगा, मैंने कहा ठीक है, कहता है हर बार हम 4 माइनस करते रहेंगे, यानी 20 - 4 16, 16 - 4 12, 12 - 4 8, 8 - 4 4 and so on, and then 4 - 4 0, 0 - 4 - 4 and so on,
ठीक है सर, क्या ये भी एपी कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, ये भी एपी है। आपको अगर सर आपने तो कहा था हर बार फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। ओके, अगर मान लो इस चीज को जहां पे हम कह रहे हैं कि हर बार हम -4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि नहीं आप -4 हर बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, सॉरी आप हर बार 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप हर बार -4 ऐड कर रहे हो, क्योंकि हमने ये कहा था ऐड आप कुछ भी कर सकते हो, ऐड करने पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम ऐड करने में अगर एक नेगेटिव नंबर ऐड करें, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं 20 से स्टार्ट किया, ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट टर्म में 20 में मैं ऐड कर रहा हूं -4, आएगा 16। देन जो 16 आ गया, 16 में मैं ऐड कर रहा हूं -4, आ गया 12। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार ऐड ही तो कर रहे हैं। अब वो ऐड करने वाला जो नंबर है वो नेगेटिव हो गया, तो हम क्या करें? ठीक है, तो एपी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर आप कहीं एक फिक्स नंबर से स्टार्ट करें और हर बार एवरी टाइम एक फिक्स नंबर ऐड करें अपने सीक्वेंस में, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस आपको मिलती है उस सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी। ठीक है, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से, जीरो से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन रैशनल नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इंटीजर से स्टार्ट करना है। आप उसमें जो हर बार नंबर ऐड करना है वो ऐड करने वाला नंबर भी आप पॉजिटिव रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, इवन फ्रैक्शन भी रख सकते हो। अब कहोगे सर जीरो कैसे रख सकते हैं? हर बार जीरो ऐड करने का मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए हम कोई एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 16 से, मैं हर बार जीरो ऐड कर रहा हूँ, 16 प्लस 0 16, 16 प्लस 0 16, 16 प्लस 16 0 16, 16, इट इज एपी। ये भी एपी कहलाएगी, क्यों? हर बार मैं जीरो ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप जीरो ऐड नहीं कर सकते, हर बार कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। ठीक है, वो एक अलग सेंस है कि मतलब नहीं बनता, लेकिन ये एपी, अगर कोई कहेगा सर ये एपी है, हाँ बिल्कुल है। अगर आपका क्वेश्चन आता है इज इट एपी, यस इट इज एपी, क्योंकि हर आपने एक फिक्स नंबर से स्टार्ट किया और हर बार आप एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो, और वो फिक्स नंबर क्या ऐड कर रहे हो? दैट इज जीरो। ठीक है, तो यानी अब आपको ये बात तो क्लियर है कि एक एपी में क्या होगा, हमेशा एक फिक्स नंबर से स्टार्ट होगा और हर बार एक फिक्स नंबर ऐड होगा। जो ऐड होने वाला नंबर है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, रैशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है। जिस नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो वो वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, रैशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? ओके, ठीक है, तो अब इस एपी में हमने ये देखा कि हमेशा एक फिक्स नंबर से स्टार्ट होना है। उस फिक्स नंबर जहां से हम अपनी एपी को स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ऑब्वियसली बात है, जहां से एपी स्टार्ट होगी वो क्या लगेगी? फर्स्ट टर्म। इसको हम नॉर्मली जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, यानी एक एपी मतलब एक सीक्वेंस में भी अगर वो एपी है तो वो जिस नंबर से स्टार्ट होगी उस नंबर को कहा जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, दूसरी बात, हर बार क्या कर रहे हैं? एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, और वो जो हर बार एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, यानी हर बार स्मॉल डी ही ऐड होना है। दिस फर्स्ट टर्म कैन बी पॉजिटिव, यानी ए जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। सिमिलरली ये जो कॉमन डिफरेंस है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरेशनल, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी बनाना चाहूं तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगी? उसकी फर्स्ट टर्म ए होगी और हर बार डी ऐड करना है, तो नेक्स्ट टर्म में ए में डी ऐड होगा, तो वो क्या आ जाएगी? ए प्लस डी। अब अगली टर्म में क्या होगा? अब इसमें डी ऐड होगा, तो ए प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस टू डी। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए प्लस टू डी प्लस डी, यानी ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। तो इट इज नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होगी कि एक एपी में हमेशा एक फर्स्ट टर्म होगी और उस फर्स्ट टर्म में हम एक फिक्स वैल्यू को ऐड करते चलेंगे, दैट फिक्स वैल्यू इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और एक जनरल फॉर्म ऑफ द एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। ठीक है,
तो अब जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं बेसिक, वो ये कहते हैं कि भाई हमने आपको एक एपी का फर्स्ट टर्म बता दिया, कॉमन डिफरेंस बता दिया, अब आप उस एपी की पहली 5 टर्म बताएं। सिंपल सी बात है। मान लो मैंने ये कहा इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 सपोज एंड द कॉमन डिफरेंस इज -1/2, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी की पहली 5 टर्म निकालें। ठीक है, तो हम वैसे तो देखो ये मतलब फर्स्ट टर्म ये होती है, कॉमन डिफरेंस होती है, और ये जनरल फॉर्म ऑफ द एपी होती है। हम ये अगर मान लो हम ये कैसे क्लैरिफाई करें कि ये एक एपी की दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। एक तो तरीका होता है हम लिखे कि सेकंड टर्म ऑफ द एपी पूरा पूरा, एक होता है कि हम मैथमेटिकली डिनोट कर दें। तो हम क्या करते हैं, हम डिनोट ये करते हैं, अगर मान लो हमारे पास ए है और इसके मैंने नीचे एक सबस्क्रिप्ट लगाया, सबस्क्रिप्ट नीचे एक नंबर लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 तो इट डिनोट्स फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अगर मैं यहाँ लगा दूं 2 इट डिनोट्स सेकंड टर्म ऑफ द एपी। अब ये सेकंड टर्म ऑफ द एपी मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी सेकंड टर्म पे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम इसकी बात करें, दिस इज a1 फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी a1 इज इक्वल्स टू 5, इस एपी का फर्स्ट टर्म 5 है। दिस इज a2 यानी सेकंड टर्म ऑफ द एपी, दिस इज 8, दिस इज थर्ड टर्म ऑफ द एपी दैट इज 11। तो हम जनरली एक डिनोशन के लिए हम करते हैं ए सबस्क्रिप्ट 1 2 3 4। 1 है मतलब फर्स्ट टर्म बता रहे हैं, 2 है मतलब सेकंड टर्म बता रहे हैं, 3 है मतलब थर्ड टर्म बता रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आया कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस -1 है, तो आप इस एपी की फर्स्ट 5 टर्म्स बताएं। तो इसकी एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यानी a1 क्या हो जाएगी, ये तो a के इक्वल होगी ना पहली टर्म, यानी a1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, a2 सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म होगी a प्लस डी, हमने यही पढ़ा ना। सेकंड टर्म क्या होगी, पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, या फिर पहली टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है -1/2, इसको ऐड करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5/2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टर्म ऑफ द एपी, थर्ड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म a प्लस डी होती है, थर्ड टर्म a प्लस 2d, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1/2। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर और आप ये कर दो, जो सेकंड टर्म है उसमें d ऐड कर दो। सेकंड टर्म क्या है 5/2, इसमें हम ऐड कर देते हैं -1/2, सेम चीज आएगी, इट विल बी 2। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम 2 आएगा, 5 - 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। अगर इधर से सॉल्व करना चाहो इट विल बी 3 - 1 दैट इज 2 से 2 कैंसिल, -1 बचा, 3 - 1। तो थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज 2। सिमिलरली आप फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, सिमिलरली आप फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक एपी का फर्स्ट टर्म दिया होगा, कॉमन डिफरेंस दिया होगा, और आपको कहा गया होगा इस एपी की पहली 5 टर्म निकालें, या पहली 3 टर्म निकालें, या पहली 4 टर्म्स निकालें। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, आपको एक कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन में के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना हो कि क्या ये कंडीशन एपी है, या फिर आपको एक सीरीज गिवन होगी और आपको कहा गया होगा कि आप ये चेक करके बताओ कि क्या ये एपी है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। ठीक है, मान लो हमने ये कहा, देखो वहां जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं वो तो आपको पता है कि भाई ये सारे के सारे एपी में हैं। ठीक है, मान लो मैं एक अलग से क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज मैंने कहा 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। ये मैंने कहा कि एक सीरीज है, क्या ये एपी है। अब हम चेक कैसे करें भाई, अगर आपको फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, एपी तो बना सकते हो, ये तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। अब कोई सीरीज गिवन है, आप इसको देख के कैसे बताओगे कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या लॉजिक लगाते हैं। अब देखो, अब ये सीरीज तो है, इस सीरीज में ये मेरी फर्स्ट टर्म है यानी दिस इज a1, ये मेरी सेकंड टर्म है यानी दिस इज a2, ये मेरी थर्ड टर्म है यानी a3, ये मेरी फोर्थ टर्म है यानी a4। यानी मुझे उस एपी की टर्म्स तो पता होंगी, यानी उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, एंड सो ऑन। अब ये जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी है, अगर मैं इस जनरल फॉर्म ऑफ द एपी को देखूं तो इसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, हमेशा a के इक्वल होगी। जो सेकंड टर्म है वो क्या होगी, हमेशा a प्लस डी के इक्वल होगी। जो थर्ड टर्म है वो क्या होगी, हमेशा a प्लस 2d के इक्वल होगी।
जो फोर्थ टर्म है वो क्या होगी, a प्लस 3d। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड टर्म है ये आती कैसे है, जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म आती है। तो अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं a2 में से a1 को माइनस करूं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूं। सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी, फर्स्ट टर्म क्या है a, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा क्या, d। इसी तरह से मैंने क्या किया, a2 में से a1 को माइनस किया। अगर मैं a3 में से a2 को माइनस करूं, मतलब मैं थर्ड में से 2 माइनस करूंगा, क्योंकि देखो लॉजिक क्या था, जब आप सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो थर्ड टर्म आएगी। तो अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूं तो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। वही लॉजिक यहां भी लग रहा है। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, इसमें से क्या माइनस करना है, a प्लस डी। सेकंड टर्म ये हो जाएगा, देखो a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 2d माइनस डी डी आ रहा है। सिमिलरली अगर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को भी माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस ही आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमें ये कभी चेक करना हो कि गिवन सीरीज जो है ये एपी है या नहीं, इसको चेक करने का एक सिंपल तरीका ये कहता है कि आप इस एपी की सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। ठीक है, अब देखो आपको ये भी तो नहीं पता ना कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई बात नहीं, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। ठीक है, जो भी एक वैल्यू आएगी, फिर आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, तो वो वैल्यू और वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस हैं। जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, जब थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा। यानी कि इफ the difference of subsequent terms of a series is equal, मतलब अगर subsequent terms, subsequent मतलब एक के बाद अगली टर्म और पिछली टर्म, यानी कि सेकंड और थर्ड का टर्म का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, फिफ्थ और फोर्थ का डिफरेंस, टेंथ और नाइन्थ का डिफरेंस, ये कहलाती है सब्सिक्वेंट टर्म्स, एक के बाद अगली आने वाली। इफ द डिफरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट टर्म्स, यानी टेंथ टर्म में से नाइन्थ टर्म को माइनस करो, अगर वो डिफरेंस हर बार सेम है तो वो एपी कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर इस सीरीज के लिए चेक करें तो हमारा a1 क्या है 3, a2 क्या है 1, a3 क्या है -1, a4 क्या है -3। ठीक है, तो अगर आप a2 माइनस a1 निकालो, a2 की वैल्यू क्या है 1, a1 की वैल्यू 3, a2 माइनस a1, वेल आंसर क्या आएगा -2। a3 माइनस a2 निकालो, a3 है -1, इसमें से माइनस करना है 1, यह आएगा -2। a4 में से a3 माइनस करो, a4 है -3, इसमें से माइनस करो -1, हो जाएगा -3 + 1 -2। हर बार सेम आ रहा है। जब मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तब भी -2 आया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तब भी -2 आया, फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया तब भी -2 आया। दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल, हेंस वी कंक्लूड दैट दिस इज एन एपी। क्योंकि हर बार सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये जो है सीरीज ये एपी कहलाएगी। और इसके अलावा ये जो सब्सिक्वेंट डिफरेंस की वैल्यू आ रही है हर बार, दिस इज ऑलवेज द कॉमन डिफरेंस। हमने देखा भी था कि ये डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज या फिर एपी इज -2। तो ये हम इस तरीके से ये दोनों चीजें, एक तो हम इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और ये चेक भी कर सकते हैं कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, करना क्या होगा आपको, सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस निकालना होगा। अगर वो डिफरेंस इक्वल आता है दैट मीन्स दैट सीरीज इज एन एपी, और वो जो भी डिफरेंस की वैल्यू आ रही होगी दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। इफ अगर ऐसा नहीं होता है देन द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, और उसका फिर कॉमन डिफरेंस होगा ही नहीं क्योंकि हर बार अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जहां से वो एपी स्टार्ट हो रही है दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म। तो यानी कि आपको या तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन होगा, आपको कहा होगा फर्स्ट 5 टर्म्स बताएं, या फिर एक सीरीज गिवन होगी और कहा गया होगा कि आप चेक करें कि ये एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताएं। तो अगर ये एपी है
तो हर बार जो सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस आ रहा होगा दैट वैल्यू विल बी द कॉमन डिफरेंस, और जहां से ये एपी स्टार्ट हो रहे होंगे दैट विल बी द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि एक एपी में फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, आप एक एपी एक सीरीज को देखकर बता सकते हैं कि दिस इज एन एपी और नॉट। ठीक है, अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये है कि इररेशनल टर्म्स आती हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट। आपको ये बताना है कि इज इट अ एपी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है दिस वन, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18। ओके, अब देखो हम आपके बुक के दो क्वेश्चन ले रहे हैं, इनको हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कभी क्वेश्चन आते हैं कि हम आपको कोई सीरीज गिवन है और आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, वैसे तो आसान है, लेकिन ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी बुक में दे रखे हैं और ये थोड़े से इरेशनल नंबर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो पहले वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पहले 3 टर्म्स दे रखी हैं और आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो यानी इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3, जो सेकंड टर्म है दिस इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, जो थर्ड टर्म है दिस इज 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये 3 टर्म्स आपको पता है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2। देखो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 है, तो 3 माइनस 3 0, रूट 2 आ गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म क्या है, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, इसमें से माइनस क्या करना है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 3 0, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। यानी कि देखो द डिफरेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूटिव टर्म्स दैट इज दिस एंड दिस इज इक्वल, हेंस वी से दैट द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज स्क्वायर रूट 2। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका सेकंड वाला है, देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ये टिपिकल है, क्योंकि इसमें बस आपको क्वेश्चन सीधे तरीके से नहीं दिया गया है। देखो अभी क्लियरफाई हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है दिस इज स्क्वायर रूट 2, जो सेकंड टर्म है दिस इज स्क्वायर रूट 8, जो थर्ड टर्म है दिस इज स्क्वायर रूट 18 एंड द फोर्थ टर्म इज स्क्वायर रूट 32। ठीक है, अब अगर आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 8 में से स्क्वायर रूट 2 को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो हम इस स्क्वायर रूट 2 को अगर पॉसिबल हो, स्क्वायर रूट 8 को पॉसिबल हो तो रिड्यूस करेंगे। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट 8 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि दिस इज 2 इंटू 2, ये कॉमन रूट से बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सिमिलरली जो आपके पास a3 माइनस a2 है, इसकी वैल्यू अगर निकालें ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब स्क्वायर रूट 8 जो है वो तो 2 रूट 2 बन जाता है, ये आपने देख लिया। क्या स्क्वायर रूट 18 भी ऐसे छोटा सा कोई नंबर बनता है, तो हम चेक करते हैं। इस स्क्वायर रूट 18 को अगर आप फैक्टर्स करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है दिस विल बी 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 इज स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये भी स्क्वायर रूट 2 आया था, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, जब आप नेक्स्ट वाला भी चेक करोगे तो वो भी स्क्वायर रूट 2 आएगा। दैट मीन्स the difference of the subsequent terms of this series is equal, hence we conclude that the given series या given sequence is an AP with
फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट 2 एंड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि आपको अगर गिवन सीरीज है वो गिवन सीरीज एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो उस एपी का फर्स्ट टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ते हैं। अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि एक एपी का हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, मतलब एक अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम एपी बता सकते हैं, उसकी पहले 5 टर्म्स निकाल सकते हैं, या अगर हमारे पास गिवन कोई सीरीज हो तो उस सीरीज का हम बता सकते हैं कि वो एपी है या नहीं, और ये बताने के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब मान लीजिए आपको एक, हम क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपको एक सीरीज गिवन है, सपोज 2 5 8 11 14, ये एक एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 3, 5 - 2 is 3। चेक करना चाहो तो कर लो। ठीक है, अब आपसे एक आ गया कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म क्या है 5, थर्ड टर्म क्या है 8, फोर्थ टर्म क्या है 11, फिफ्थ टर्म क्या है 14। इस एपी का क्या आप इस एपी का बता सकते हैं कि 50th टर्म क्या होगा, 50वीं टर्म। जैसे पहली टर्म क्या है 2, दूसरी टर्म क्या है 5, क्या इस एपी की आप बता सकते हैं 50वीं टर्म क्या होगी। तो अब एक तो तरीका यह है कि आप ऐसे पहले बढ़ते जाओ, 14 + 3 17 और गिनती करते जाओ, जैसे ये 5th टर्म आ गई, फिर 6 7 8 9 10 11 निकालते जाओ। एक तो तरीका वो है, लेकिन वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, और अगर आपके पास कभी 50th टर्म की जगह पे 500th टर्म पूछ ले तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए हम कोई एक ऐसा फॉर्मूला या कोई एक ऐसा तरीका जानना चाहते हैं जिससे हम डायरेक्टली बता दें कि इस एपी का 50th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला या वो जो तरीका है वो एक ऑब्जर्वेशन से आता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो हमने ये पढ़ा था कि एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी में फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकेंड टर्म होती है a + d, थर्ड टर्म होती है a + 2d। यही पढ़ा था ना हमने। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज ए, सेकेंड टर्म इज ऑलवेज a + d, थर्ड टर्म इज ऑलवेज a + 2d, फोर्थ टर्म इज ऑलवेज a + 3d, फिफ्थ टर्म इज ऑलवेज a + 4d। तो अगर हम इन चीज को ऑब्जर्व करें तो देखो जब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ पे आ रहा है 4d, देखो a हर बार आ रहा है। जब हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ पे आ रहा है 3d, जब थर्ड टर्म निकालनी है 2d, जब सेकंड टर्म निकालनी है 1d, जब मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है इसको मैं कह सकता हूँ 0d, 0 × एनीथिंग इज 0। तो यानी हमेशा जो पोजीशन की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पे हमेशा एक कम होता है, और a हमेशा आता है d के साथ, वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर मुझे 50th टर्म निकालनी है तो ये हो जाएगी a + 49d। ठीक है, सेम ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ 40 आ रहा है, तो 50th टर्म निकालनी है तो 49d, एक कम आएगा। अगर मान लो मुझे 100th टर्म निकालनी है a + 99d। ठीक है, तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक एपी में अगर मुझे उसकी nth टर्म निकालनी है तो वो हो गई a + n - 1 × d। इसे हम कहते हैं nth टर्म। nth टर्म मतलब n पोजीशन पर, n क्या है, एक पोजीशन है कि कौन सी पोजीशन पे वैल्यू निकालनी है। जैसे सेकंड टर्म क्या है, मतलब सेकंड पोजीशन पे आने वाली वैल्यू। फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ पोजीशन पे आने वाली वैल्यू। तो nth टर्म मतलब कि nth पोजीशन पर आने वाली वैल्यू, क्योंकि n इज अ पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, 5 6, n इज ऑलवेज एन इंटीजर, क्योंकि पोजीशन इज ऑलवेज एन इंटीजर। पांचवी पोजीशन, ऐसा तो नहीं होता कि पांचवी छठी के बीच में, ऐसी कोई एपी नहीं, या तो पांचवी टर्म होगी या छठी टर्म होगी। तो n इज ऑलवेज एन इंटीजर, और n होता है पोजीशन, और an होता है उस पोजीशन पर आने वाली वैल्यू। तो अगर आपको a पता हो, d पता हो, तो आप किसी भी पोजीशन पर आने वाली वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 50th पे निकालनी है तो a50 = a + 50 - 1 × d। जैसे देखो यहाँ a50 = a + 50 - 1, दैट इज 49d, एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं अगर हमें एक एपी में फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आप किसी भी पोजीशन पर आने वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन पर आने वाली वैल्यू को n की वैल्यू 3 डाल दें, 10th पोजीशन पर आने वाली वैल्यू के लिए n की वैल्यू 10 डाल दें। तो n की वैल्यू 10 डालेंगे तो a10 मतलब
10th पोजीशन पर आने वाली वैल्यू, और n इज इक्वल टू 10, n मतलब उस 10th पोजीशन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें तो दिस विल बी a इज योर 3 प्लस 49 सॉरी a इज 2 एंड d इज 3, ठीक है। इट विल बी 2 प्लस 147 इट इज 149, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अगर पता हो तो nth पोजीशन पर आने वाली वैल्यू मतलब nth टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। वैसे तो ये फॉर्मूला इसी काम के लिए बनाया गया था, लेकिन हम इस फॉर्मूले को और भी दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपको किसी एपी में फर्स्ट टर्म पता हो, nth पोजीशन और उसकी वैल्यू पता हो, मतलब कि फिफ्थ टर्म और उसकी वैल्यू पता हो। जैसे मान लो अगर मैंने ये कहा कि एक एपी में फर्स्ट टर्म है 10 और 10th टर्म है 5, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू अगर 5 है तो an की वैल्यू 10 है। जब n 5 रखा तो an क्या होगा 8n, सॉरी अगर n की वैल्यू 10 है तो 8n की वैल्यू 5 है। तो अब आपके पास इस फॉर्मूले में तीन चीजें पता चल गई, a की वैल्यू, d की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू, n की वैल्यू और an की वैल्यू। तो आप d फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में होता है क्या, इस फॉर्मूले में आपके पास चार चीजें हैं। एक है a दैट इज फर्स्ट टर्म, एक है d दैट इज कॉमन डिफरेंस, एक है n, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपको कौन सी पोजीशन पे आने वाली वैल्यू निकालनी है, और an है nth टर्म, यानी कि उस पोजीशन पे आने वाली वैल्यू, nth पोजीशन पे आने वाली वैल्यू। इन चारों में से अगर आपको कोई तीन चीज पता हो तो आप चौथी चीज निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको d पता है, n पता है, an पता है, a निकाल लो, ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपको a पता है, d पता है, n पता है तो an निकाल लो, an पता है, d पता है, a पता है, n निकाल लो। तो इन चारों में से हमेशा तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब फोर्थ चीज, चौथी चीज को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का डिफरेंट टाइप से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में देखो मेनली दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक ये an वाला और एक sn वाला, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। और बाकी पूरे चैप्टर में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करने का तरीका अलग अलग है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस डिस्कस ज्यादा करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाला इतना ही था। एक एपी क्या होती है, इस एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस एपी का nth टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, हम एक एपी को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं, या किसी भी सीक्वेंस को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि एपी का सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, मतलब एक एपी की टर्म्स का अगर सम निकालना हो तो वो क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम अगली क्लास में पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं और उनको कैसे सॉल्व करने हैं। मेन चीज आपको क्या होती है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए a, d, n और an, ये कैसे आप क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करें। तो क्योंकि अगर आपने ये चारों चीजों में से आइडेंटिफाई कर लिया तो आप फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे और उसमें सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट होता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास को जब पोस्ट करूं तो मैं उसमें आपको उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूं जिनमें आपको डाउट हो, तो आपको क्लैरिफाइड रहेगा। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से जो क्वेश्चंस मुझे बेटर लगेंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।